आपको सीधे ले चलते विधानसभा, जहां पर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर प्रेस को संबोधित कर रहे हैं। सकते थे उसे समाहित किया गया। हमने बाल बजट बनाने में बच्चों के साथ भी बैठक की और राज्य के विभिन्न स्कूलों से आए हुए बच्चियों का उनकी भी राय हम लोगों ने लिया है। और हम प्रेस के प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं कि आप सबों से बजट निर्माण के लिए विशेष चर्चा हम लोगों ने किया और आपका भी दिशा निर्देश प्राप्त हुआ। हम राज्य के बैंकर्स को भी बुला करके उनसे भी हम लोगों ने राय ली और ये जानना चाहा कि और क्या किया जा सकता है, राज्य के बैंकर्स का क्या सहयोग होगा राज्य के बजट में, राज्य के आर्थिक विकास के प्रति। तो सबके प्रति आभार व्यक्त करते हुए मैं ये कह रहा हूँ कि ये हमारी 45 वर्षों का जो हमारा संसदीय जीवन है और अब तक बिहार से लेकर के यहाँ तक जो हमने बजट देखा है, तो ये बजट जैसा कि हम बतला रहे थे कि रूरल इकोनॉमी को मजबूती देने वाला बजट है। हमारी कोशिश है, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने इस राज्य के गरीबी को देखा है। आप देखें, कल्पना करें कि पहाड़ के नीचे जितने गांव हैं, वहाँ के बच्चे माथा पर लकड़ी ला करके बेच करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। हम लोगों ने तय किया कि ऐसे लोग जो अत्यंत निर्धन परिवार के लोग हैं और गरीबी के कारण वो बीमारियों से भी ग्रसित हैं, उनका शैक्षणिक विकास नहीं हो पाया है, शारीरिक विकास नहीं हो पाया, तो इन सब चीज़ों की व्यवस्था बजट में की जाए। जैसा कि आप सबको अब तक ज्ञात हो चुका है कि 26-27 का जो बजट है वो 1,58,560 करोड़ रुपए का है। यानी कि पिछले वर्ष जो हमारा बजट था, या चालू वित्तीय वर्ष में, अभी ये वित्तीय वर्ष समाप्त नहीं हुआ है, वर्तमान वित्तीय वर्ष में जो 1,45,400 करोड़ का बजट था, उससे ये अधिक का बजट है। और मैं बताऊंगा कि इसमें कितना ग्रोथ हुआ है वर्तमान वित्तीय वर्ष के अपेक्षा में आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए। वित्तीय वर्ष 26-27 में जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का लक्ष्य है वो हम लोगों ने निर्धारित किया है 1,20,851 करोड़ 90 लाख रुपए। यह प्रस्तावित है, जो पिछले यानी कि वर्तमान वित्तीय वर्ष से 9.2% अधिक है। पूंजीगत व्यय जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा गत वर्ष के बजट पर 8.5% वृद्धि के साथ 37,708.10 करोड़ रुपए अब नहीं 37,708.10 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है। ये करंट आने वाला जो फाइनेंशियल ईयर है हम उसकी बात कर रहे हैं, 26-27 की। बजट में जो प्रोविजन है राशि का, उसकी निधि की व्यवस्था इस प्रकार कैसे हम करेंगे। मैं जानता हूं कि आप सब काफ़ी विद्वान पत्रकारगण हैं, आप जानना चाहेंगे कि आप रिसोर्सेज कैसे डेवलप करिएगा। राज्य का जो अपना ओन टैक्स रेवेन्यू है वो हम लोगों का अनुमानित लक्ष्य है 40,000 करोड़ रुपए का, तथा नॉन ओन टैक्स गैर कर राजस्व हम लोगों ने अनुमान किया है कि 20,700 करोड़ रुपया हमको उससे प्राप्त होगा। और केंद्रीय तथा केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी केंद्रीय सहायता से यानी कि ग्रांट इन एड अनुदान की राशि 18,273.66 करोड़ रुपए प्राप्त होने का हम अनुमान करते हैं। और केंद्रीय करों में जो हमारी हिस्सेदारी है झारखंड की, वो 51,236.38 करोड़ रुपए हम अनुमान करते हैं कि ये राशि हमें उपलब्ध होगी। तो इस प्रकार लोक ऋण से 222,049.96 करोड़ रुपए एवं उधार तथा अग्रिम की वसूली से 300 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।
तो ये हमने आपको बताया कि किस तरह हमारा रेवेन्यू रिसोर्सेज को हम डेवलप करेंगे। जो हमारा बजट साइज है 1,58,600 560 करोड़ रुपए का, तो ये हमने बताया है कि साहब स्टेट सेक्टर से, सेंट्रल सेक्टर से किस तरह हमें पैसा उपलब्ध हो पाएगा। 26-27 में राजकोषीय घाटा 13,595.96 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जो कि जीएसडीपी का 2.18% है। विद इन लिमिट है। अभी भी ये राज्य को अगर आवश्यकता पड़े तो हम मार्केट बोरोइंग कर सकते हैं, हम बाजार से ऋण ले सकते हैं, और तब भी हमारी जो सीमा। चलिए, तो अब देशों बजट पेश हुआ, उसी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा था। हालांकि हमने नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी का भी बयान सुनवाया। उन्होंने कहा कोई पैसे नहीं बाकी है, 10-11% बाकी है, वो भी मार्च के आखिरी तक आ जाएंगे क्योंकि 1-1.5 महीना का वक्त बचा। वित्त मंत्री कुछ कह रहे हैं, उनके पास सीधे चलते हैं एक बार। 1,000 करोड़ रुपए का बजट बंद किया गया है। ग्राम सेतु, मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के तहत 26-27 में 730 करोड़ का, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मंच के माध्यम से झारखंड ने 1,24,230 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त किए, जिनसे स्टील, एनर्जी, विनिर्माण और अवसंरचना क्षेत्र में लगभग 45,000 रोजगार अवसर सृजित होने का लक्ष्य है। उसके बाद फोकस है कि हम लोगों ने ये देखा है कि हमारे पास खनिज संपदा है, हम उस पर आधारित अपने रेवेन्यू कलेक्शन को बढ़ा सकते हैं, लेकिन पर्यटन एक महत्वपूर्ण है। आप देश के कई ऐसे राज्य हैं जो पर्यटन के माध्यम से अपने राजस्व संग्रहण को काफ़ी आगे बढ़ा पाते हैं। हमारे यहाँ तो इसकी प्रबल संभावना है। प्रकृति ने अनुपम उपहार दिया है झारखंड के रूप में हम सबों को, तो ऐसे स्थल को विकसित कर हम अपने रिसोर्सेज को बढ़ाना चाहते हैं, जिसके अंतर्गत मैंने कहा बहुत डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है कि दसम जलप्रपात, ग्लास ब्रिज, जोन्हा जलप्रपात, ग्लास ब्रिज, रोपवे, रामगढ़ जिला में रजरप्पा में पर्यटकीय विकास के साथ साथ पतरातू में स्काई वॉक, पतरातू जलाशय में सोलर बोट, और इसी तरह पलामू जिला अंतर्गत मलय डैम का टूरिज्म डेवलपमेंट, चतरा जिला में कोलेश्वरी पहाड़ में रोपवे का, तो ये सब चीज़ें हैं। और अंत में हम आपको ये बताते हुए मुझे प्रसन्नता होगी कि सबसे बड़ी बात आगामी वित्तीय वर्ष यानी कि 26-27 के लिए आउटकम बजट से संबंधित विभागों की योजनाओं के आधार पर जेंडर बजट भी हम लोगों ने तैयार किया है। इस वर्ष 17 विभागों की योजनाओं में से महिलाओं से संबंधित लगभग 232 योजनाओं के आधार पर जेंडर बजट तैयार किया गया, जिसमें 34,211 करोड़ 27 लाख रुपए राशि का उपबंध किया गया। सबसे एक महत्वपूर्ण सूचना इस प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से आपको देनी है कि फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ झारखंड, यह पहली बार हो रहा है, भारत का संविधान के अनुच्छेद 243 सहपठित 243Y के अंतर्गत पंचम राज्य वित्त आयोग प्रथम प्रतिवेदन राज्य सरकार को समर्पित किया गया है। इसके पहले नहीं हुआ था। राज्य सरकार द्वारा आयोग की अनुशंसा पर ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए संबंधित वित्तीय वर्ष में प्रतिनिधान डेवल्यूशन के रूप में स्थानीय निकाय को अंतरित की जाने वाली राशि पिछले वित्तीय वर्ष के राज्य के शुद्ध स्वकर राजस्व 4% के रूप में तय किया गया है, और इसी के अनुरूप पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के क्रम में स्थानीय निकायों के लिए वित्तीय वर्ष 24-25 एवं 25-26 में अनुदान की कुल राशि 1,172 करोड़ 66 लाख रुपए निर्धारित की गई है। ये पहला अवसर होगा
जो इस प्रकार का राशि का निर्धारण हुआ है। तो विशेष रूप से मैं समझता हूं कि आप सबों को इस बजट की जो मूल बातें हैं वो आप सबों के बीच वितरित हो गई होंगी, हुई हैं, सबको हो गई हैं। तो मुझे आप सबों को कुछ और, हाँ, विनय जी पहला सवाल नहीं करेंगे, आपको इसकी इजाजत नहीं दी जाती है। करिए 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 प्लीज। में भी विकास दर 7.5 है, लेकिन 24-25 में ये घटकर 7.2। एक तो इसका क्या कारण है, और दूसरा रूपरेखाएं रही है इस बार के बजट को बनाने में, और उन्होंने विस्तार से बताया कि किस तरीके से इस प्रदेश को आगे बढ़ाया जाएगा।